दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोग को बताने आई हूँ कि जैसे आजकल तमाम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे थोड़े-थोड़े उपाय हैं जो सच्चे मन से यदि किए जाएँ तो ज़रूर भगवान सुनती हैं। और थोड़े से योग की अगर गड़बड़ी हो या ग्रह नक्षत्र खराब हो तो आदमी पूजा पाठ से भी अपना ये ग्रह नक्षत्र अच्छा कर सकता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। पूजा पाठ सबसे पहले सच्चे मन से करना चाहिए। और जब कोई चीज़ से परेशान हो जाए, जैसे आप 10 रुपये कमा रहे हैं, 10 के 11 रुपये खर्च हो रहे हैं, 1 रुपये आप कर्ज में ही चले जा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कोई उपाय करना चाहिए या उस चीज़ को दिमाग पे लेना चाहिए। नहीं तो आजकल इतनी महंगाई है कि लोग जितनी कमाएँगे और उससे अधिक अपना खर्च भी तो बढ़ा लेते हैं। अपनी गलती पर तो ध्यान लोग देते नहीं हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि इतना खर्च बढ़ा दी हूँ अपनी आमदनी से ज़्यादा, तो आदमी परेशान ही रहेगा। लेकिन फिर भी कभी-कभी क्या होता है कि तमाम तरह की बीमारियाँ घेर लेती हैं, परेशानियाँ घेर लेती हैं, तो आदमी का पैसा खर्च होगा ही, वो कहाँ से अपने वस्त्र पे या आगे निकलने पे खर्च करेगा। इस स्थिति में मैं आप लोग को आज एक उपाय बता रही हूँ, आप लोग इसको करके देखिएगा, निश्चित ही आप लोग की मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। देखिए दोस्तों, शिव भगवान, जैसे कि कहा जाता है, शिव भगवान की तो पूजा करना बहुत अच्छा ही होता है। और मैं बताती हूँ कि रोज़ नहीं तो कि हर सोमवार को नंगे पाँव शिव मंदिर जा कर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल आप गिरा दीजिए। क्योंकि कोई भी कष्ट हो, असंभव को भी संभव शिव जी ही बनाते हैं, तो आप लोग के हर कष्ट को दूर करेंगे। जब कोई आदमी बहुत बीमार रहे और ठीक ना हो पाए, तो उसको तो आप लोग को रोज़ नंगे पाँव शिव जी के मंदिर भेजना चाहिए। और उसका भस्म विभूति अपने शरीर पे लगाएँगे, तो निश्चित ठीक हो जाएँगे। भस्म विभूति में उनके बहुत शक्ति होती है। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे किसी भी शुक्ल पक्ष में पहले शुक्रवार से ये काम शुरू आप लोग कीजिएगा। अपने हाथों भर साबुत चावल लेकर के, हाथों में भर करके साबुत चावल लेके अपने घर से लेकर के जाइए। जैसे सब सामान पूजा के लेकर जाइए और चावल भी साथ में लेकर जाइए। घर से ही मत मापिए, एक अंदाज से अपने चावल रख लीजिए। और जा कर के शिवलिंग पे दूध, बेलपत्र और गन्ने का रस, जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना है, फूल चढ़ाइए। और उसके बाद अपने हाथों में, दोनों हाथों में वो चावल भर के और शिवलिंग पर गिरा दीजिए। जैसे पुष्प लोग गिराते हैं ना, इस तरह, उस तरह से आप गिरा दीजिए। और फिर जो थाली में थोड़ा भी चावल बचे, वो वहीं गरीब बैठे हैं, उनको दान दे दीजिए। 5 शुक्रवार आप ऐसा करके देखिए, मुझे पूरा विश्वास है। ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्र मतलब कि ज्योतिष शास्त्र जब आप लोग पढ़ेंगे या फिर वैसे किताब पढ़ेंगे, भगवान जी लोगों की किताब पढ़े जाते हैं, उन सब किताबों में ये सब उपाय लिखे रहते हैं कि जब आदमी कोई विकट परिस्थिति में पड़े, मान लीजिए कि उपाय लोगों द्वारा तो बनाए नहीं गए होते हैं, जब कोई वैसी परिस्थिति में पड़े तो कोई वैसा चीज़ कर देना चाहिए, जिससे कि तो जो भी छोटे-मोटे ग्रह योग खराब होंगे वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये आप उपाय जब भी करें तो शुक्रवार, शुक्ल पक्ष में पहले शुक्रवार से कीजिए। जैसे शुभ दिन शुक्ल, भाई वैसे भी कोई भी व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, शुक्ल पक्ष में ही कराना अच्छा होता है। तो आप शुक्ल पक्ष में पहले शुक्रवार से शुरू कीजिए और 5 शुक्रवार ऐसा कीजिए। निश्चित रूप से आपका यदि कोई भी आर्थिक बाधा होगा, शिव जी दूर करेंगे और आपकी स्थिति अच्छी होगी, अच्छे से चलने लगेगी। दूसरा उपाय मैं ये बताना चाहती थी उन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर से जो लोग दुकान कर रहे हैं, व्यवसाय में हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो रही है, लोग आते हैं दुकान से चले जाते हैं, उन लोग के लिए मैं ये उपाय बताना चाहती हूँ दोस्तों कि एक मोती शंख होता है, काफ़ी महँगा होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि जो लोग परेशान होते हैं, मैं उनकी बातें समझती हूँ कि कैसे लोग दुकान खोल के दिन भर बैठे हैं और उनके दुकान पे कोई नहीं आता है तो कैसा लगता होगा। दुकान आदमी इसीलिए खोलता है कि दिन भर लोग आएँ-जाएँ, मान लीजिए उस पे अकेले बैठना कितना बुरा लगता होगा। इसलिए मैं उन लोगों के लिए उपाय बता रही हूँ। और जो नौकरी पर एक ही पद पर काफ़ी समय से हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, और कोई आगे पीछे आकर के वो आगे निकल जा रहा है, उस आदमी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ कि अपने टेबल पर, व्यवसाय हो या फिर नौकरी वाले हो, अपने टेबल में एक ड्रॉवर रहे, रहे नहीं तो बनवाइए। क्योंकि टेबल पे रख के
मोती शंख तब तो आपको कोई चुरा ही लेगा, क्योंकि मोती शंख बहुत ही महँगा मिलता है। उसे लाल कपड़े में लपेटकर और उसका मुख जो है लाल कपड़े में पूरा मत लपेटिएगा, मुख खुला रहे और अपने ड्रॉवर में रख दीजिए। और जब आप अपने ऑफिस में जाइए तो उसको छूकर पहले प्रणाम करके तब अपनी कुर्सी पे बैठ करके अपना दिन भर जो भी काम करना है कर लीजिए। ये निश्चित उपाय आप लोगों के काम आएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है, जिसको करने से आपके व्यवसाय में निश्चित रूप से उन्नति होगी। और एक काम कीजिए आप लोग, अ, किसी भी बुधवार को स्नान करने के बाद किसी भी बुधवार को स्नान करने के बाद अपने घर में एक लक्ष्मी माता का फोटो रखिए और उनका खूब विधिवत पूजा पाठ करके तब आप आइए अपने ऑफिस में। किसी बुधवार को स्थापित कर दीजिए और निश्चित रूप से रोज नहाने के बाद उनका पूजा पाठ करके और तब अपने ऑफिस आइए और ये मोती शंख को प्रणाम करके आप अपने ऑफिस में बैठिए। निश्चित रूप से यदि आप नहीं कर पाते हैं, आपकी पत्नी भी घर में लक्ष्मी माता की पूजा कर देंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मोती शंख को छू करके पूजा प्रणाम करके ही अपनी कुर्सी पर बैठिएगा। ये काम आप ही कीजिएगा। निश्चित रूप से यदि आप व्यवसायी हैं या फिर ऑफिस में हैं तो आपको उन्नति ज़रूर मिलेगी। ये मैं 2 उपाय, मैं कोई भी उपाय दोस्तों पहले खूब सोचती हूँ, समझती हूँ और उ उसको उनको मैं देखती हूँ कि ये लोगों में ये काम करता है, भगवान सुनते हैं। ऐसे ही उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। उपाय तो बहुत सारे होते हैं, हम लोगों के धर्म में, हम लोग के शास्त्रों में बताए गए हैं ऐसे करने। लेकिन उपाय सबसे पहले तब भी किया जाता है जब कोई आप विकट परिस्थिति में, और ये कोई उपाय नहीं है, मोटी संख्या एक पूजा पाठ वाला चीज़ है। ये मन अपने घर में रखना चाहिए जिससे सुख शांति आए। घर में के मंदिर में भी आप रख सकते हैं, सुख शांति बना रहता है। शंख वैसे भी जहाँ रहता है सुख शांति ही फैलाता है, इसलिए कोई भी शंख को आप अपने मंदिर में भी रख करके पूजा कर सकते हैं। चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो, वो लक्ष्मी जी का ही रूप कहा जाता है। तो ऐसे शंख भी आप अपने घर में रख करके पूजा पाठ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। शंख कहीं भी रहता है तो सुख शांति ही फैलाता है। ये 2 उपाय आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए मैं जब कोई भी परेशानी ज़्यादा देख लेती हूँ, उस परेशानी के अनुसार मैं उस चीज़ के समाधान के लिए आप लोग के समक्ष उपाय बताती हूँ। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और आपकी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछें, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। जय श्री राम दोस्तों।